वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अमेरिका में अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है। वो काले लोग का प्रोटेस्ट गोरे लोगों के खिलाफ हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? इंडिया में नहीं हो रहा है और कहीं दूसरे कंट्री में नहीं, अफ्रीका में नहीं हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है। जो दुनिया भर में मानवाधिकार का रोता रहता है, मानवाधिकार का, उसके यहाँ खुद चीजें हुई और एक ऐसी घटना हुई जो ट्रिगर कर दिया। काले लोगों का जो असंतोष था वो ट्रिगर कर दिया। कोविड-19 के इस दौर में अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें किसकी हुई है? अल्पसंख्यक की हुई है, जबकि अमेरिका के टोटल आबादी का वो 13% है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अमेरिका के मिनेपोलिस नाम के एक शहर है जो मिनेसोटा राज्य में पड़ता है। वहाँ पे जॉर्ज फ्लैट जो 46 वर्ष का व्यक्ति था, उसके गर्दन पे एक गोरे पुलिस अधिकारी ने घुटना तब तक दबाए रखा कि जब तक उसकी मौत ना हो गई। और आदमी बोल रहा था, आई एम नॉट टेकिंग ब्रीथ, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। जब मैं उस वीडियो को देखा, उस फुटेज को देखा, तो देख के जो कहते हैं ना, एक बहुत ही, कोई भी अच्छा इंसान होगा वो हृदय से तो बहुत मतलब अजीब फील करेगा। और आज से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने क्या बोला था, इंडिया पे जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी रिलीजियस फ्रीडम का, उसमें उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला था कि इंडिया में मॉब वायलेंस होते हैं, भीड़ के द्वारा हत्याएं होती है और अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को सताया जाता है। ये अलग बात है, उनको ये नहीं दिखा पूरा ऑल इंडिया में कि इंडिया में बहुसंख्यक लोगों का जो भगवा वस्त्र पहने हुए साधु होता है उनको भी मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। ये उनको नहीं दिखा। अभी सारी चीजें हुआ क्या है अमेरिका में? एक्चुअली ये जो घटना हुई वो घटना एक ट्रिगर पॉइंट था। इससे पहले भी लोगों का जो असंतोष था वहाँ के गवर्नमेंट के प्रति वो ऑलरेडी उजागर हो रहा था। क्योंकि अमेरिका जितना मर्जी कहिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। दुनिया, हाँ, ये तो इंडिया है, सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है दुनिया का वो इंडिया है, लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। और अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें अमेरिका के पास है। लेकिन अभी भी वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा उदाहरण कब मिला? कोविड-19 के समय में मिला, जब वहाँ जो मौतें हुई वो सबसे ज़्यादा मौतें काले लोगों की हुई, जबकि वहाँ के आबादी का लगभग 13% ही काला लोग हैं। ब्लैक मैंस जो हैं वो बस 13% ही है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका का एक राज्य है लुसियाना। लुसियाना में लगभग 70% जो मतलब काले लोग हैं उनकी आबादी 13% है, लेकिन जो मौतें हुई कोविड-19 से उसमें 70% काले लोग थे। एक तो मैं छोटा सा उदाहरण दिया और अभी मैं उस घटना पे आता हूँ। उस घटना पे हुआ क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुलिस वाले दवा दिया वहाँ पे, हो सकता है वो आदमी वायलेंट था, अगर पुलिस वाले उसको छोड़ देता तो पुलिस वाले को मार देता। नहीं, वो निहत्था आदमी था और वो पुलिस वाले से अर्ज कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। वो बोल रहा था कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ। वहाँ पे जो भीड़ थे उनको छोड़ने का आग्रह कर रहे थे पुलिस वाले से, लेकिन उस पुलिस वाले ने उस निहत्थे आदमी को छोड़ा नहीं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली घटना है अमेरिका में। इससे पहले भी अमेरिका में ये सारी घटना होते रही है काले लोगों के खिलाफ। उसमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जो घटना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ और वहाँ का एक डेटा देता हूँ। उस डेटा के अनुसार क्या है, अमेरिका की आबादी में 13% लोग काले लोग हैं। उस 13% में से जो अमेरिका में पुलिस के द्वारा हत्याएं हुई है, या कहिए पुलिस के गोलियों के द्वारा जितने लोग मरे हैं, उसमें 25%, एक चौथाई लोग कौन है? काले लोग हैं। और जो निहत्थे लोग मरे हैं उसमें लगभग एक तिहाई लोग, 33% लोग कौन है? काले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो कहते हैं ना, जो चेहरा है वो उजागर करता है। जो एक ब्लैक ओढ़े रहते हैं, नकाब पहने रहते हैं, ये नकाब के पीछे उनका कोई और चेहरा होता है। ये अमेरिका का है। कोविड-19 के इस समय में जो मौतें हुई, तभी से ये सारी चीजें वहां के लोगों के अंदर छिप रही थी, अंदर वहां के लोगों को बाहर आ रही थी।
वहाँ के लोग बोल पा नहीं रहे थे खुल के, लेकिन फाइनली अब ट्रिगर ले लिया है और वहाँ पूरा ह्यूज पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आगजनी भी हो रही है वहाँ इंडिया जैसी। जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बात बोली कि जो जॉर्ज फ्लॉयड मरा है 46 वर्ष के व्यक्ति, मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जो पुलिस ऑफिसर था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसी क्रम में क्या कहा? उसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जब लूट होती है तो सूट होती है, और एक आदमी को गोली मार दिया गया मिनेपोलिस शहर में। जब उनका विरोध हुआ ये सारी चीजें का, तो फिर उन्होंने बोला कि ये जायज घटना है, मतलब ये तथ्य के साथ हमने बोला, हमने ऐसा ही नहीं बोला। ये तो उनकी माइंडसेट दर्शाता है, उनके लोगों का माइंडसेट दर्शाता है, जो दुनिया भर के लोगों को क्रिटिसिज्म करते हैं। आज से पहले भारत का क्रिटिसिज्म कर रहे थे। दूर के धौल सुहावन होते हैं, हिंदी में कहावत है ना, ये वही है, अमेरिका का हाल है। और बराक ओबामा, आप जो कहिए, अमेरिका के लोग एक ब्लैक को राष्ट्रपति बना देते हैं। एक ब्लैक बराक ओबामा को राष्ट्रपति बना दिया अमेरिका के लोग ने, लेकिन अभी भी वहां डिस्क्रिमिनेशन है। जो मौतें हुई इतनी सारी, उसके पीछे रीजंस क्या क्या है मैं ये बताता हूँ। कोविड-19 में ज़्यादा गोरे लोग मरे, इसके पीछे रीजंस क्या क्या है? इसके पीछे के रीजंस निकल के आया कि जो काले लोग हैं उनको हेल्दी फूड नहीं मिलता है, और उनको जो हॉस्पिटल का एक्सेस है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से गोरे लोगों को। और वो लोग जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया पॉल्यूटेड एरिया होता है, और वो एरिया मतलब टॉक्सिएंट होता है, टॉक्सिक गैसेज होती है उस एरिया में, पॉल्यूटेंट होती है, फैक्ट्रियों वाला एरिया होता है। और एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो जिस एरिया में रहते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है। हालांकि अमेरिका की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका के 30% बस ड्राइवर काले लोग हैं। जो मर्जी कर लीजिए, अमेरिका जितना बड़ा भी हो जाए, और वो लोग चूंकि पॉल्यूटेंट वाले एरिया में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन होता है, तो जब इनहेल करते हैं अंदर तो उसमें लेड चला जाता है, जिसके कारण उसको रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है। और कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मेन इफेक्ट होता है, इसलिए मौतें ज़्यादा काले लोगों की हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है वहाँ अमेरिका में टोटल। अमेरिका जैसा जब डेमोक्रेसी में इस तरह अल्पसंख्यकों के साथ हो सकता है, तो दूसरे को किस मुंह से बोल सकता है? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उन्होंने क्या बोला है कि मैं हृदय से रो रहा हूं। लेकिन वही बात है कि जो लोगों की माइंड सेट है उसको बदल नहीं सकते। हालांकि ये बातें भी कहेगी कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, काले लोग जो अमेरिका में हैं वो क्राइम ज़्यादा करते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, ये कह के उनको गोलियां मार दी जाती है। सो अलग बात है क्या सिचुएशन है। और अब ये देखना है कि अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और वहाँ के लोगों को, काले लोगों को अपने सोसाइटी में इंटीग्रेट कर पाते हैं अच्छे से या नहीं। अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, ये देखने की बात है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।